अस्सलामुअलैकुम। कंप्यूटर साइंस लेक्चर फॉर क्लास फर्स्ट ईयर। आज हम फर्स्ट ईयर के शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। ये फर्स्ट चैप्टर है। शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ कंप्यूटर? कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट इनपुट डेटा। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, बिजली से चलने वाला डिवाइस है that accept input data in instruction with the help of input devices, stores them until needed, process it, and then produce the output as a result with the help of output devices। तो ये दरअसल कंप्यूटर की डिफिनीशन हुई। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक बिजली से चलने वाली मशीन है जो इनपुट एक्सेप्ट करता है, इनपुट डेटा लेता है फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस, यूजिंग इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेस इट यूजिंग CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, स्टोर दिस डेटा एंड देन रिजल्ट इज डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन और वी गेट प्रिंट आउट। तो ये आपके पास डिफिनीशन है किस चीज़ की? कंप्यूटर की। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। The first is input devices. All those devices which accept data in instruction from the external environment is called input devices. Input devices are used to input data into computer. For example, mouse, keyboard, joystick, light pen. Output devices. Output devices are used to output information to user. For example, monitor, printer, plotter. CPU is stand for Central Processing Unit। प्रोसेसिंग यूनिट है, ये क्या करता है? प्रोसेस करता है डेटा को। CPU stand for Central Processing Data Unit, used for processing data to produce required result। तो processing mean to do some operation on data, preparing something by special method। प्राइमरी स्टोरेज रैम या रोम। प्राइमरी स्टोरेज इट स्टोर डेटा आर्जी तौर पर, टेम्परेरीली का मतलब है आर्जी तौर पर डेटा को स्टोर करते हैं। वाइल प्रोसेसिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन रैम, ठीक है। तो रैम आपके पास क्या है? टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस है। सेकेंडली स्टोरेज डिवाइस, इट स्टोर डेटा परमानेंटली इन द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर हार्ड डिस्क, ठीक है। तो ये आपके पास पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन इसी चैप्टर का आपके पास है। दूसरा क्वेश्चन आपके पास है व्हाट इज़ प्रोसेसिंग ऑपरेशन? प्रोसेसिंग ऑपरेशन क्या है? तो प्रोसेसिंग इट इज़ द बेसिक ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर। प्रोसेसिंग मीन टू अप्लाई सम ऑपरेशन ऑन डेटा, लाइक टू एड डेटा, टू सब्ट्रैक्ट डेटा, टू डिवाइड डेटा और टू प्ले डेटा। दिस इज़ कॉल्ड प्रोसेसिंग। तो ये काम किसका है? प्रोसेसर का है, CPU का है। इट इज़ द बेसिक ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर प्रोसेस करता है। प्रोसेसिंग ऑपरेशन इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस टू कन्वर्ट द इनपुट इनटू आउटपुट। द मेन फंक्शन ऑफ प्रोसेसर इज़ टू कन्वर्ट इनपुट इनटू आउटपुट। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट प्रोसेस द इनपुट एंड जनरेट्स द रिक्वायर्ड आउटपुट। In order to process this input, the CPU store instruction in computer memory। प्रोसेसिंग के लिए ज़रूरी है कि आपका डेटा और इंस्ट्रक्शन रैम में होने चाहिए, क्योंकि CPU जो है वो रैम से डेटा लेता है और उनको उस डेटा को, इंस्ट्रक्शन को जो CPU के अंदर रजिस्टर्स मौजूद है उधर स्टोर करता है, ठीक है। From computer memory, all instruction and program are directly accessible for processing। तो RAM is online to CPU। ऑनलाइन का क्या मतलब है कि CPU RAM से डेटा डायरेक्टली एक्सेस करता है, जबकि हार्ड डिस्क इज़ ऑफलाइन स्टोरेज। हार्ड डिस्क से जब डेटा लेगा तो सबसे पहले उस डेटा का RAM में होना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 3, शो बेसिक ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम विद द हेल्प ऑफ अ ब्लॉक डायग्राम। तो आपके पास ये ब्लॉक डायग्राम है। यहाँ से हमें पता चलता है कि कंप्यूटर कैसे काम करता है, उसके कंपोनेंट्स, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस और प्रोसेसिंग डिवाइसेस मिलकर कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं और इनपुट को कन्वर्ट करते हैं आउटपुट में, ठीक है। अब ये इनपुट ऑपरेशन है। इनपुट ऑपरेशन मीन गेटिंग डेटा फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। आउटपुट ऑपरेशन मीन
गिविंग रिजल्ट आर इंफॉर्मेशन टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो इसके लिए फिर स्टोरेज डिवाइसेस की भी ज़रूरत होती हैं। तो ऑनलाइन स्टोरेज एंड ऑफलाइन स्टोरेज आर यूज्ड ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। और दिस इज़ द CPU. CPU has mainly two parts: control unit, arithmetic logic unit. This is called CPU, while CPU also contains registers. तो ये आपके पास प्रोसेसिंग एरिया है, प्रोसेसिंग ऑपरेशन जहाँ पे होता है, यहाँ पे स्टोरेज ऑपरेशन होता है। तो प्राइमरी स्टोरेज मीन रैम, सेकेंडरी स्टोरेज का मतलब है हार्ड डिस्क, USB, CD रोम, ये सारे आपके पास क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। तो अब हम इस ब्लॉक डायग्राम को कम्प्लीटली, अच्छा अब यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि इनके दरमियान इंस्ट्रक्शन और डेटा का तबादला होता है। तो कंट्रोल यूनिट और प्राइमरी स्टोरेज के दरमियान बाय डायरेक्शनल डेटा प्रोसेसिंग होती है कि दोनों साइड से डेटा की ट्रांसमिशन हो सकती है। इसी तरह अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट के दरमियान भी इंस्ट्रक्शन और डेटा का तबादला होता है, लेकिन दोनों साइड से आ सकता है, जा सकता है, ठीक है। और इनपुट ये देखिए सिर्फ यूनि डायरेक्शनल डेटा, इनपुट सिर्फ डेटा रैम को दे सकता है, रैम से डेटा ले नहीं सकता। इसी तरह आउटपुट जितने भी डिवाइसेस हैं वो रैम से डेटा लेते हैं, दे नहीं सकते, ठीक है। अच्छा अब इनके जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो छोटे छोटे डिफिनीशंस है वो हम पढ़ते हैं। इनपुट ऑपरेशन, अब इसको हमने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी करना। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डेटा आर इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर थ्रू इनपुट डिवाइसेस। स्टोरेज ऑपरेशन, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग डेटा। डेटा को स्टोर करने का जो प्रोसेस है उसको कहा जाए स्टोरेज ऑपरेशन, ठीक है। इन्फॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर सेकेंडरी और प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी मीन रैम में, सेकेंडरी मेमोरी मीन हार्ड डिस्क, USB और SD कार्ड इनमें। प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग ऑपरेशन, इट इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, तब्दीली का अमल है। टू कन्वर्ट इनपुट इनटू आउटपुट। आउटपुट ऑपरेशन, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग ऑपरेशन। मॉनिटर क्या डिस्प्ले करता है, आउटपुट मॉनिटर जो है आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर जनरेट आउटपुट ऑन पेपर। स्पीकर जनरेट आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ साउंड, ठीक है। तो इसमें स्क्रीन पे डेटा डिस्प्ले होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डेटा, या सॉफ्ट फॉर्म में रिज़ल्ट हमें मिलता है। और प्रिंटर जो है हार्ड कॉपी देता है हार्ड फॉर्म में, कागज़ के फॉर्म में। और स्पीकर जनरेट करता है रिज़ल्ट इन द फॉर्म ऑफ साउंड, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये तीनों शॉर्ट क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अल्लाह हाफिज़।